किसान भाइयों, आज हम गेहूं की देखभाल के बारे में आपको बताएंगे। जब हमारी गेहूं की फसल 70 दिन से ऊपर की हो जाती है तो 70 दिन से 100 दिन तक हमें कैसे देखभाल करना चाहिए, हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। ये जो 70 दिन से लेके और 100 दिन का समय होता है, गेहूं की फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस समय पर जो भी आप करते हैं उसका सीधा सीधा आपके गेहूं की उत्पादन पे मिलता है। तो आज हम बताएंगे क्या नहीं करना है, क्या क्या कार्य आपको करना चाहिए। सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसान भाई कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले एक बात करते हैं, इस अवस्था में सबसे आवश्यक बात जो होती है उसी पे हम सबसे कम ध्यान देते हैं। आपने सुना होगा, इन खादों को इस्तेमाल कीजिए तो बालियाँ अच्छी आएंगी, इन खादों का इस्तेमाल कीजिए तो उत्पादन अच्छा मिलेगा। लेकिन शायद ही आपने सुना हो कि पानी एक ऐसा चीज़ है कि जिसकी कमी होने से आप कुछ भी डाल दें उसका आपके पौधे को ज़्यादा असर नहीं होता है, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान भी कई बार हो जाता है। तो गेहूं की फसल में अभी आपने देखा होगा कि अभी धूप भी काफ़ी अच्छे से निकलना स्टार्ट हो गई। तो जब धूप निकलती हैं, हवाएं तेज़ चलती हैं, तो क्या होता है, जो मिट्टी से नमी होती है वह थोड़ा जल्दी ख़त्म होने लगती है। और गेहूं की फसल पे अगर आप सिंचाई समय समय पर नहीं करेंगे तो भी उत्पादन में फ़र्क पड़ता है। हालांकि गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा पानी किसी भी अवस्था में भरना तो नहीं होता है, लेकिन खासकर उन क्षेत्रों में, उन खेतों में जहाँ की थोड़ी हल्की मिट्टी होती है, थोड़ा बलुई टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पर थोड़ा जल्दी पानी की कमी महसूस की जाती है। तो ऐसी जगह पर आपको सिंचाई पर थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। नमी की कमी आपको नहीं, सबसे पहले नहीं होनी देनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का इस्तेमाल का आप कर सकते हैं। अगर आपकी गेहूं की बालियां अभी नहीं निकली हैं, गबोट समय आपकी फसल चल रही है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो हम आपको नहीं करनी, वो होता है किसान भाइयों यूरिया खाद का इस्तेमाल। किसान साथियों, अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल गबोड़ अवस्था में करते हैं तो फ़ायदे से ज़्यादा आपका नुकसान हो जाता है। नुकसान क्या होता है किसान भाइयों, कि फ़ायदा आपका होता है कि आपके पौधे की लंबाई किसान भाइयों लंबी होने लगती है, जिससे पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। और नुकसान क्या होता है, पौधे ज़्यादा लंबे हो जाते हैं तो पौधे गिरने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। जो फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है तो भी हमें नुकसान होता है। आपको ध्यान यह भी रखना है कि यूरिया नहीं डालना है गबोड़ अवस्था में। इससे पहले आपको जितना यूरिया डालना था 50 या 55 दिन के अंदर ही गेहूं की फसल में बुआई के बाद इस्तेमाल कर लेना होता। इसके बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हमें क्या डालना चाहिए गबोड़ अवस्था में, एक चीज़ आपको डालना है 05234 NPK। 05234 बहुत ही अच्छी से काम करती है, 1 से 1.5 किलो। यह NPK अगर आप डालते हैं तो बालियों का विकास, बालियों का निर्माण बहुत ही अच्छे से होता है। बाद में अच्छे से भी बालियाँ आपके निकल पाती हैं। तो 1 से 1.5 किलो यह NPK बाली निकलने से पहले डालिए। इस NPK के साथ आप डालिए बोरॉन। अब बोरॉन का क्या काम होता है वो भी आप जान लीजिए। किसान भाइयों, जब हम अपने गेहूं की फसल में बोरॉन का इस्तेमाल करते हैं तो बोरॉन से पदार्थ नली का निर्माण होता है। बोरॉन से जो मेन फीमेल साथ होते हैं किसान भाइयों, जिससे पॉलिनेशन, जिससे परागण होता है वो सही से हो पाता है। जब पर परागण सही से होता है तो दाने एक खाली रहने की समस्या हो सकती है। हाँ, परागण सही से नहीं हुआ जिससे कई बार हमारी बालियाँ अच्छी से आती हैं, परागण से सही से नहीं होने से जहाँ पर पौधों की कमी हो जाती है वहाँ पर भी समस्या आ सकती जाती है। तो बोरॉन 20% वाला 100 से 125 ग्राम बालियाँ निकलने से पहले जब आप NPK 05234 का स्प्रे करते हैं, इस अवस्था पर डालने से अच्छा लाभ मिलता है। केवल यह 2 खादें बालियाँ आने से पहले डालेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो बालियाँ आने से पहले यही 2 खाद डालना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत नाइट्रोजन की कमी आपकी फसल में दिखती है तो आपको मिट्टी में यूरिया नहीं डालना है, लेकिन आप यूरिया 1 किलो, 1.5 किलो या 2 किलो तक स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कुछ मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति आपके पौधे में हो जाएगी। अब मान लीजिए आपकी बालियाँ अभी निकल रही हैं, तो बालियाँ जिस समय पर निकल रही होती हैं उस समय पर कुछ नहीं डालना होता है। बालियाँ निकलने से पहले 05234 और बोरॉन डालिए। जब पूरी बालियाँ बाहर निकल आए तब आपको NPK 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से सभी दाने का भराव अच्छे से होता है। दाना भरते समय इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा लाभ, बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको दिखाई दे जाएगा। बाई चांस बालियाँ निकलने के बाद फ्लैग लीफ में, झंडा पत्ती में पीलापन वगैरह दिखता है तो आपको इसकी जगह पर, आपको 0050 की जगह पर NPK 13045 डाल सकते हैं, जिससे कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही 3-4 खादों का इस्तेमाल कीजिए और नमी बना कर रखिए। इस बात का इस्तेमाल किसान भाई ध्यान रखिए,
और अगर कोई बीमारी आ जाए तो उचित समय पर उपचार कीजिए, और जब फूल खिले हों उस समय पर कुछ भी चीज़ छिड़काव ना करें। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसान भाई मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें।